छोटे छोटे बच्चों को भी आप कह के बुलाया करें, हत्ता कि कोई दुनिया में आए, बेटा आप आ गए माशाल्लाह। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह बेटा आप आ गए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज, तो कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा। कॉस्ट 497 माइनस 17124 51373, ये बीवी आ गई हमारे साल के एंड की। आपको पता है जो हमारे साल के एंड पे बीवी होती है वही अगले साल के दिन सुबह भी बीवी वही होती है। इस बीवी में से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन 28541। अच्छा, किसी को कोई बात बुरी लगा करे ना तो पर्ची पे लिख के जाते हुए मुझे पकड़ा दिया करे। नॉन करंट लायबिलिटीज और सर पर्ची पे नहीं रजिस्टर लिखने पड़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन, लीज लायबिलिटी, लाया बिल्ली, लाया चूहा, अब्बू लाए मोटर कार। भाई ये 4 तो नहीं, आजकल तो 5 आ रही हैं, स्टेपनी भी आ रही है। भाई कौन से जमाने की बातें कर रहे हो, ये जरा क्लास के बाद मिलना मुझसे। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल को देख लेते हैं। कोई तारीखी फिक्रा बोल दो जो कायदे आजम ने लामा इकबाल को बोला था वो ना हो, हम जन्नत में मिलेंगे। कोई तारीखी फिक्रा बोल दो। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। बोलो 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे उसकी ईयर एंड के नीचे लाइन लगाएंगे। उसके ईयर एंड के नीचे लाइन लगे, कर लो गलते पढ़ लो कान। 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए इस साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। किस साल की पेमेंट? 2007 कौन सी है पेमेंट? लास्ट वाली। Last one. Okay, God, that's nice. What a beautiful line it is. 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 में पेमेंट है ही नहीं, तो फिर यहां लाइन लगा दें। तो 31/12/7 के लिए 8 क्या है? अभी तो कैलेंडर ईयर चल रहा है ना, टेस्ट वाला सवाल जो अगले मंडे में आएगा वो लग गया। वो 2 फरवरी को साल शुरू होगा और जाके 1 फरवरी को अगले साल खत्म होगा। 5 फरवरी को शुरू होगा, 6 फरवरी। अच्छा, अब मुझे ये बता दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी। अब मुझे 2008 की पेमेंट्स ढूंढ के बताएं, 2008 की और 9 और 10 की। त्रंत त्रंत नॉन त्रंत, त्रंत त्रंत नॉन त्रंत, 31/12/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/8 के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। इकतीस 12/8 की पेमेंट के नीचे क्यों लाइन लगाते हैं? फिर नीचे क्या पड़े होते हैं? सर उसके लिए करंट और नॉन करंट को सेपरेट डिसीजन लेते हैं। पेमेंट के नीचे बोलो पेएबल पड़े होते हैं। पेमेंट के नीचे पेएबल पड़े होते। बात को फैलाया ना करें। बात को फैलाया ना करें। मुझे कह रहे हो तुम, मुझे कह रहे हो बात को फैलाया ना करें। 31/12/8 की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। 9 में कब पेमेंट होनी है? 9 में मार्च में। 9 में कब पेमेंट होनी है? मार्च में। तकरीबन शुरू में ही हो जानी है, जनवरी फरवरी मार्च। अभी 90 दफा सूरज निकलने तो पेमेंट हो जानी है। तो इसको जी बिल्कुल वेल डन। इसको नहीं सही होता है, इसको डालने तुरंत में और इसको डालने नॉन तुरंत में। आए जरा 2-3 बंदे इसको डलवाएं। अच्छा, उस सवाल में इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता जिस सवाल में ये वाली डेट यहां नजर आ रही हो।
आपको पता है इस शेर में शायर ने क्या कहा है? बड़ी गहरी बात कर गया शायर। इस शेर में शायर ने ये कहा है कि जो करंट लायबिलिटीज में जो आखिरी लाइन होती थी ना, वो उस सवाल में नहीं आया करेगी जिस सवाल में ये वाली डेट और कोई ये वाली डेट मैच कर जाए। वजह, अगर 31/12/7 यहां नजर आ रहा है और यहां भी 31/12/7 नजर आ रहा होता, तो फिर इसका मतलब 31/12/7 को कोई ना कोई पेमेंट हो गई होती। जब वो हो गई होती तो उसमें इंटरेस्ट भी पे हो गया होता, तो फिर पेएबल कुछ भी ना होता। अब मुझे ये बताएं, क्या ये डेट्स मैच करी हैं 31/12/7 की और इधर की? अब मुझे बता दें 31/12/7 के साल में पहले 3 महीने लीज थी या लीज पे ही लिया नहीं था? तो जनवरी फरवरी मार्च में ऐसे लीज पे नहीं लिया हुआ था। 31/12/7 के 9 महीने का इंटरेस्ट 31/12/7 की रात को कितना पे हो चुका है, ये जरा देख के बताएं। 31/12/7 की रात पे खड़े होकर 31/12/7 के 9 महीने का इंटरेस्ट कितना पे हो चुका है? जरा कैलकुलेटर पकड़ के बताएं कितना पे हो चुका है। कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, इनको बताएं नहीं पे हुआ, नहीं पे हुआ। मैं पूछ रहा हूं कितना पे हो गया है? पे ही नहीं हुआ। ये जवाब देना था, कैलकुलेटर पकड़ना था, जवाब दे देना था। तो 31/12/7 की रात को खड़े होकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 का कोई ना कोई छोटा बहुत कोई इंटरेस्ट 31/12/7 की रात तक पे हो गया। ये कब पे होगा? अगले साल। ये कब पे होगा? तो 31/12/7 की रात को खड़े होके ये क्या है? पेबल फ्यूचर का बनाते हैं या पास्ट का बनाते हैं? यानी कि अगले सालों के जो बिजली के बिल देने हैं उसका पेबल अभी बना लें। भाई लायबिलिटी की डेफिनेशन ये है, लायबिलिटी के पीछे पास्ट में कोई इवेंट हुआ होता है। फ्यूचर का पेबल नहीं बनाते, फ्यूचर में पे करते हैं। पास्ट में जो हो चुके हैं उसका पेबल बनाते हैं। तो आप बता दें 31/12/7 में खड़े होकर बताएं पास्ट कितना है जिसका अभी तक पे नहीं हुआ? 9 महीने। तो 31/12/7 की रात खड़े होकर जरा नजर मारें कि 31/12/7 की रात को पे हो रहे। हाँ, अगर 6 महीने की पेमेंट्स होती तो फिर एक 30 सितंबर को पे होना था। हाँ, एक 30 सितंबर को पे होना था, एक 31। फिर मैं कहता कि अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर को पे हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगले साल पे होगा। तो फिर 3 महीने का पेबल कट लेते। एनुअल का सवाल करवाते हुए सेमी एनुअल रिवाइज करवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? ये मतलब ये तो अगर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का 6 महीने के एंड पे एक पेमेंट हुई होती, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की पेमेंट होनी, फिर तो आखिरी 3 महीने का पेबल होता ना। अभी कितने महीने का पेबल है? 9 महीने का। तो बताएं 31/12/7 का इंटरेस्ट 31/12/7 की रात को पे हुआ या नहीं हुआ? करें ना ऐसे ऐसे, तो बड़ा बड़ा किया करें। इस तरह से मुझे नजर नहीं आता, तो कुछ समझ नहीं आती। तो 31/12/7 का इंटरेस्ट 31/12/7 की रात को पे हो गया, या 31/12/7 तक का इंटरेस्ट मार्च में पे होना है? पेड पे बल, तो बल कट दें इनटू 77। ठीक है गाइस, चले मुराकबे में नहीं जाना, इधर है। अब मुझे अगली चीज बताएं, अब जरा मजा आएगा। ठीक है, तो मुंह में H2O लाएं, अब मजा आएगा। अब बताएं, तू बान बार काट ले। अब बताएं 31/12/8 की रात तक 1 जनवरी 8 से 31/12/8 का कितना पे हो चुका है? हाँ सॉरी जी, 1 जनवरी 8 से 31/12/8 मेरा साल है। 1 जनवरी, यहां पे उंगली रख के सोचे ना, 1 जनवरी 8 से 31/12/8 मेरा साल है। कोई साल पे हुआ इस साल का? जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह एंजॉय करके पढ़ा करें। डॉक्टर इंजीनियर दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं वो परेशान हो जाए, अरे है ना मजे लगे ने यार, हर वेले कोई ना कोई शुगर लाया होंगे।
तो इस तरह जरा एंजॉय करके जिंदगी में, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बताएं मार्च तक का, मार्च में पे हो गया, मार्च तक का, तो ये पेड है पेबल है? पेड है, तो पेबल कौन सा होगा फिर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरह हम बोलना करें घर में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ये 9 महीने का क्या हो गया? अब से 9 महीने का काटना है, किस में से काटेंगे? 7316। देखें जनवरी फरवरी मार्च का पे हो गया इसी साल। अब इसमें से 9/12 31/12 8 की रात को पेबल था, जो कि 31 मार्च 9 को पे होना है। 7316 इंटू 5487। खर्चा और पेबल मैच क्यों नहीं कर रहा? खर्चा और पेबल मैच क्यों नहीं कर रहा? भाई ये तो खर्चा है ना, इसमें 3 महीने का भी जाएगा, इसमें 9 महीने का भी जाएगा। हाँ, इसमें 3 महीने का भी जाएगा, इसमें 9 महीने का भी जाएगा। तू खंग ले, कॉन्सेप्ट समझाने लगा खंगा जंदी भी तंते तुम तंते वे इससे बैठा हुआ क्लास में। तो 3 महीने का खर्चे में चला गया और 9 महीने का भी खर्चे में चला गया, लेकिन ये पेड था 3 महीने का, और ये तो बैलेंस शीट में सिर्फ क्या जाता है? पेबल। जैसे बिजली का बिल 12 महीने का खर्चे में जाएगा, बिजली का बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 12 महीने का खर्चे में जाएगा 12 रुपए, और 1 महीने का जो दिसंबर का पे नहीं किया वो 1 रुपया पेबल में नजर आ रहा होगा। अब इसमें 11 महीने का पे हो गया, 1 महीने का पेबल है बिजली का बिल, लेकिन खर्चे में पूरा, खर्चे में ऐसे मुस्कुरा के खर्चे में पूरा 12 जाएगा, 12 जाएगा, लेकिन पेबल में 12 जाएगा या आखिरी महीने का जाएगा? आखिरी महीने का जाएगा। कितने रुपए जाएगा? 1 रुपये जाएगा। तो इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेबल में ना फर्क है। डन? बेटा क्या पसंद करेंगे? अब आप मुझे बताएं क्या पसंद करेंगे, जल्दी से बताएं क्या पसंद करेंगे। नोट, ठीक है, नोट पसंद करेंगे, नोट पसंद करेंगे, नोट पसंद करेंगे। ये भाई कह रहे हैं अब हम क्या पसंद करेंगे? नोट। नोट में क्या पसंद करेंगे? ROU या मैच्योरिटी एनालिसिस? वाटर क्यों आ रहा है आपके मुंह में? ROU या मैच्योरिटी एनालिसिस? मैच्योरिटी एनालिसिस। क्या हम पसंद करेंगे? मैच्योरिटी एनालिसिस। ओके, मतलब बना दें मैच्योरिटी एनालिसिस, बना दें 31/12/7 का, 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बना दें। जल्दी करें, नोट बना दें ताकि हम नोट को अंदर डाल लें। अच्छे बेटा ऊपर ईयर एंड लिख लो, ऐसा ना करो जुल्म, ऊपर ईयर एंड लिख लें, ऊपर ईयर एंड लिख लो। जल्दी करें भाई, चचा ने चची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में, ये आपकी तरफ से एडिशन है, चीचू की मलिया में। जी चचा चची की माशाल्लाह अच्छी है ना, सलाम दो आप लोगों की। कोई लड़ाइयाँ तो नहीं होती? होती है। शर्म नहीं आती? क्या कहते हैं, चाचा चाची है ही नहीं। मैच्योरिटी एनालिसिस, कितने दिल से आवाज निकली है। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। अच्छा जी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। कोई फिक्रा बोलें, कोई फिक्रा बोलें। हमारे साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। क्या करने के लिए ये भी तो बताएं।
मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए। वो तो साल बोले हैं, उस फिर आगे बोले 2007 की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। इस तरह नहीं बोल सकते आप 31/12/2007 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, 31/12 जिस तरह मैंने बोला है 31/12/7 का नाम 70 से नहीं बोला जाता। लोतर से नाम रख दिया, मेरे पे डाल दो सारे, तो ट्राई करो 31/12/7 की पेमेंट की 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 31/12 this अजीब guys you may try 31/12/7 की पेमेंट what is this 31/12 की what's wrong 31/12/7 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 का पेमेंट पता नहीं मैं कौन सी जबान बोल रहा हूँ, शायद इनको समझ नहीं आ रही। 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 7 के लिए 8 लेस देन 9 10 2 to 3 9 सुन के कहां पे जहन जाता है? बहू, ठीक है। 9 पंजाबी में कहते हैं भाई उसको 9। बेटी सोई हुई है तो सर में दर्द और 9 सोई हुई है तो दिमाग खराब, बोलो। बेटी सोई हुई है तो सर में दर्द, 9 सोई हुई है तो दिमाग खराब है। ये पैटर्न डिस्करेज करना है, ये पैटर्न डिस्करेज करना है। हमने अपनी अम्मियों से ओके सॉरी भाई, ये बात आगे तक चली जाती है। सवाल लिखें आप लोग, लेकिन ये बातें अभी भी बतानी है ना आप से। आप जो जनरेशन बैठी हुई जो आपके साथ होनी है वो होनी है, आप लोगों ने अगलों की फिक्र करनी है। मैं ये बता रहा हूं, जब आप सास ससुर बनेंगे वो वाली बातें हो रही हैं इधर, जो आप होनी है वो होनी है। अब हमें फ्यूचर की फिक्र करें, ठीक है। आप लोगों के साथ है ना, क्या करें। ओके अच्छा जी, अब मुझे आप ये बताएं, अच्छा सब्र ही हल होता है और कोई नहीं। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जवाब दे दो मौके पे, कितना सब्र करूंगा मैं, हद होती है सब्र की। अच्छा जी, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ लीज यकम मई 2012, लीज 4 years, रेंटल एरियर में, बताएं किस दिन पे होगा? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को रेंटल एरियर में पे होगा, 30 अप्रैल को ₹600 पर एनम, और रेट कर लें 20%, और ईयर एंड कर लें 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 12 और 13 की आप P&L बैलेंस शीट बना दें। यू हैव 5 minutes and your time starts now. Yes, come on, you can do it. Just start LP PV of LP, come on working one, start a guy and girl। चलें भाई, मैंने तुझे चपेड़े मारनी है। वर्किंग वन दूसरे सफे पे शुरू करते हैं, पहले सफे पे P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, वरना फिर पेपर में सवाल आएगा पहले सफे से वर्किंग वन शुरू करोगे, वो सोचेगा रिक्वायरमेंट किधर है, वो तो टाइम नहीं बचा, वर्किंग कर ली है। ये लिखा है करने के लिए सफे आप पे बना लो, वर्किंग मेरी तरफ से, P&L बैलेंस शीट तेरी तरफ से। 31 दिसंबर 2012 और 13, पहले 2 साल की। कोई माई का लाल तीनों क्लासों के अंदर बैलेंस शीट बना के हाथ खड़ा कर दे।
जी हाइब्रिड में बॉयज में तीसरी रो में भाई सवाल को याद कर रहे हैं, उन्होंने तो एलपी और पीबी ऑफ एलपी भी नहीं लिखा। हाइब्रिड में बॉयज तीसरी रो चित्राल वाले भाई के साथ बैठे हुए हैं, इनको जरा हिलाएं भाई, कर लो मेरे भाई कुछ। हाँ आपको कह रहा हूँ तीसरी रो गिन लिया करो, 1 2 3। अच्छा पहला दिन है भाई, फिर चौथा पांचवा छठा लेक्चर लें उसके बाद तशरीफ लाए ना, चौथा पांचवा छठा लेक्चर लें तशरीफ लाएं। हाँ ये वो उनको बताएं ना, आतिफ के साथ जो बैठे होते हैं हमारे मैनेजर। जी किसी ने तीनों क्लासों में कर लिया तो हाथ खड़ा कर दे। P&L बैलेंस शीट बना लिया हूँ। हो गया? कितना हो गया? जी क्या है? 15553। नहीं यार इतनी छोटी फिगर है, इतनी छोटी फिगर है। ये कम 30 अप्रैल जी बैलेंस जी बोले 311 2 1 2 जी 250 जी Why you people are taking time? हो गया।
31/12 बोलें 13 और 31/12 12 जी। 1553 डिवाइडेड बाय इंटू 8 बाय 1553 माइनस जी चलें जी आगे। 1553 डिवाइडेड बाय बस मल्टीप्लाइड बाय ये क्या निकल आई? 1 साल की डिप्रिसिएशन। तो बीवी 14 माइनस 9 6 हो गया। लीज लायबिलिटी करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 13 किस में चला जाएगा? करंट में। और उसके बाद नॉन करंट 280 31/12/13 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/13 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 14 कहाँ चला जाएगा? करंट में। ओके अच्छा भाई, अब यहां आके जो है ना, थोड़ा सा जरा फिंगर थंब चाहिए होती है। यहां आके फिंगर थंब चाहिए होती है। लाना जरा फिंगर थंब। थोड़ा सा टेक लगा लें व्हाइट बोर्ड के साथ। 31/12/12 में लीज कब शुरू हुई? 1 मई 12 को। लीज कब शुरू हुई? 1 मई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई ये जिस तरह मैं बोल रहा हूँ खुदा के लिए उसी तरह सुने, ताकि आप लोगों को मसले ना आए। खुदा के लिए उसी तरह सोचें, उसी तरह बोलें। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2012 के महीनों का इंटरेस्ट कोई 12 में थोड़ा बहुता कोई पे हुआ है तो वो बता दें। यानी कोई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का कोई इंटरेस्ट अगर 12 के अंदर कहीं थोड़ा बहुता भी पे हो गया वो बता दें कितना नहीं हुआ। तो फिर पकड़ेंगे कहां से? पहले ये जरा बताओ, फिंगर थंब करके पकड़ो जरा, फिंगर थंब करके बताओ पकड़ेंगे कहां से? ये पकड़ेंगे 311 से। रख दें फिंगर थंब। ये पकड़ेंगे 300 थोड़ा सा 311 से पकड़ेंगे।
311 से पकड़ेंगे और पता चलेगा कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का खुद ठीक है, कोई नहीं, आपको खेल लें। अब आप रखो उंगली। सॉरी भाई, मैंने आपको हर्ट किया। सर मुझे भी बुला के हर्ट करें। सर ये क्या है सर, मुझे भी बुला के हर्ट करें। ओके, तो कोई थोड़ा सा बंदा कह देता है नहीं नहीं रहने दें। नहीं, ये वाला प्रोग्राम नहीं है आज का। अच्छा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर रखे ना फिंगर था, मैं नहीं तंग करूंगा इंशाल्लाह, पहले ही बहुत नुकसान हो गया। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 8 महीने का इंटरेस्ट 12 में पे हुआ या नहीं हुआ, बस ये समझना है आपने किसी तरह। सीए करेंगे 12 में पे हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब 8 महीने का इंटरेस्ट सारा का सारा पेएबल है, ये पकड़ेंगे किसमें से, 311 इंटू जी बोलें 207। अच्छा, अब उंगली रख के मुझे बताओ कि 13 के साल में कोई 13 का इंटरेस्ट किसी दिन पे हुआ हो तो वो बता दो। 13 के साल में कोई 13 का इंटरेस्ट किसी दिन पे हुआ हो तो उंगली रख दो, उंगली। गुड। 13 के साल में 13 का इंटरेस्ट कितने महीने का पे हुआ है? 13 के साल में, 13 का साल ये कितना है? यकम जनवरी 13 से 31 12 13, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक का पे हो तो इसको पेड में डालेंगे, पेबल में? पेड में। तो हमें तो पेड चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? पेबल। तो अल्लाह का शुक्र है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का फारग है। पीछे रह गया मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 13 का, वो जरा थंब खोल के बता दो कि किधर पड़ा हुआ है। खोलना थंब, अंगूठा ले हाँ जी जी सही पकड़े, बिल्कुल। ओए इस 253 में तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसमें अगले साल के 4 महीने का भी पड़ा है, लेकिन हमारे साल के 8 महीने का आपको पता है अगले साल पे होने। हमारे साल के 4 महीने का पे हो गया और हमारे साल के 8 महीने का इसमें पे हो रहा है, तो वो क्या समझा जाएगा? पेएबल। हैव अ बेंच। ये इसको खर्च करेंगे या संभाल के रखेंगे? अच्छा, संभाल के रखेंगे। पहले वाले भी संभाल के रखेंगे। 253 वो किसने 7th क्लास में मिले थे? वो 160। भाई इतनी जल्दी सॉल्यूशन किया करें कि साथ वाला देख के उसका रंग फक हो जाए और उसे छठी का दूध याद आ जाए। मैन वेयर ही इज। कल से वो सीट बदल लें और अगला जाए, अगला उससे भी 2 हाथ आगे हो। मैं क्लास ही छड़ के जाने हैं, लेवल है तुम लोगों का। इस तरह अगले को टफ टाइम दिया करें। पाइंडल जी हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन निकाल के रखी हुई है वो बता दें। 2, जिसको समझ नहीं आ रहा वीडियो रिवाइंड करके देख ले। 259 और 389 ला लो 389 88 से क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट। 31 12 12 का मतलब बताए कोई बच्चा? 31 जनवरी माशाल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। 31 12 12 का कोई मतलब बताए? यकम जनवरी 12 से 31 12 12। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 का बनता है। तो इसमें अब ये नहीं देखना पेड पेएबल कितने, पूरा बस खर्चा निकालना है। तो 8 महीने का खर्चा यहां से निकल आएगा, नहीं निकालें, निकल आएगा 311 इंटू
207। अब 1 मिनट लगाएं, ये जरा निकालें। सबको करने देना, सबको करने देना। चाचा ने भी फीस दी हुई है। भाई पिएंगे आप, पसंद करेंगे? हाँ। स्क्वायर। अच्छा अब मुझे ये बताएं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 13 का कहां से मिलेगा? कोई माई का लाल बता दे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 13 का कहां से मिलेगा? 311 से। अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि पेड है या पेएबल है, मुझे बस खर्चा चाहिए, खर्चे में सब आएगा। तो 311 इंटू 4 बटा, यहां से पता चल रहा है 311 इंटू 4 बटा 12, और फिर उसके बाद 253 इंटू 8 बटा 12। डन? ऐसे ऐसे करते हैं। इसमें से कितने महीने का मिलेगा? 13 के 4 महीने का। किसका? 13 के 4 महीने का। और इसमें से 13 के, और मुझे किसका चाहिए? 13 का। 13 का, मेरा का 13 का। कर दें 311 ज़रब जमा 250 272। जी ये फिगर कितने लोगों की ठीक थी? हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में भी। ओके शुक्रिया। कल आप लोगों ने ना उल्टे होकर क्लास में एंटर होना है, ये तो ना सीधा मुंह करके क्लास में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि कल हमने लेसर के सवाल शुरू करने हैं इंशाल्लाह। ठीक, तस्वीर का दूसरा रो, हाइब्रिड में दूसरी रो में बातें कर लें। तस्वीर का दूसरा रो। अच्छा जी, कोई बंदा ये बता दे कि 2031-12-14 में मेच्योरिटी एनालिसिस अगर बनेगा तो कितनी पेमेंट्स आएंगी? अगर 31-12-14 का मेच्योरिटी एनालिसिस बनेगा, 31-12-14 का अगर मेच्योरिटी एनालिसिस बनेगा तो 31-12-14 की पेमेंट के नीचे, क्या 31-12-14 के साल में 1 जनवरी 14 को पेमेंट हुई? ना। क्या 31-12-14 के साल में 31-12-14 को पेमेंट हुई? ना। क्या 31-12-14 के साल में 30 अप्रैल 14 को पेमेंट हुई? हाँ। अब आप मुझे ये बताएं कि 14 के साल की पेमेंट के जब मैं लाइन लगाऊंगा तो ये 15 किस में चला जाएगा? मेच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए, और ये 1 to 2 ईयर। पांच सेकंड के अंदर कोई बंदा, कैलकुलेटर पकड़ लें जरा, योर टाइम स्टार्ट्स, मेरी बात पूरी होने के बाद 5 सेकंड के अंदर कोई बंदा ये बता दे कि न्यूटन लास्ट, 5 सेकंड के अंदर कोई बंदा ये बता दे कि 31-12-15 का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 3 4 5। जी ये हाइब्रिड में फर्स्ट रो में हाथ खड़ा कर दिया था, हाइब्रिड में फर्स्ट रो में हाथ खड़ा कर दिया था, और उधर से हाइब्रिड में चौथी रो में भी हाथ खड़ा कर दिया था। वेल डन जी। अच्छा भाई 31-12-15 का जो इंटरेस्ट है, एक्सपेंस पूछ रहा हूं मैं, पेएबल नहीं पूछ रहा मैं। क्या पूछ रहा हूं? एक्सपेंस। तो सादा सी बात है यार, अप्रैल तक का इसमें से मिल जाएगा, अप्रैल तक का इसमें से मिल जाएगा, और 8 महीने का 100 में से मिल जाएगा। तो 183 इंटू
4/12 जमा 100 इंटू, ये कितने लोगों ने किया था, जरा हाथ करके बताएं। कितने लोगों के जज्बात में इससे खेल रहे थे? एक ने हाथ खड़ा किया, मैं खेल रहा था। हाइब्रिड में कितने लोग इससे खेल रहे थे, बता दें। ओ माशाल्लाह, बारात पूरी। ये देखे ना, इसमें तो 30 अप्रैल 14 तक का पे हुआ है, तो इसमें 15 का कहां से पे हो गया? तो 15 के 4 महीने का कहां से निकलेगा? यहां से। ये मैंने सर्कल लगा दिया, जरा फील कर लें थोड़ा सा। नहीं हुआ फील? यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर फीलिंग्स, योर फीलिंग नीड्स टू बी चेक्ड। ओके। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला यहां से निकल आएगा, और फिर अगला वाला वहां से निकल आएगा, यहां वहां बताया करें क्या, 183 और 100। नोट्स का पहला सफ़ा निकालें। कितने सवाल आज पसंद करेंगे इस तरह के? अच्छा, कई दफ़ा सवाल लिखा होता है, उसके नीचे जो ना रिक्वायरमेंट के बॉक्स भी लगा होता है। बॉक्स का मतलब ये होता है कि मैं आज वही सवाल देखूंगा जो आपको देने होंगे में। बॉक्स का मतलब ये होता है कि ये सोल्यूशन में चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेट करें ताकि हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर सकें। पेज नंबर 1 नोट्स का अवेलेबल है। ओके। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स में क्या जाता है? डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस, अगर रीजनेबली सर्टन है कि मैं परचेज करूंगा। अगर ओनरशिप कब? एट द एंड ऑफ किसको? और अगर ओनरशिप तो प्लस मिस यूज की कंपनसेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एसेट तो वापस करना नहीं, तो आप बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जीआरबी कौन सी वाली? एग्रीमेंट वाली, 8 बजे वाली या 9 बजे वाली? नहीं, दोनों नहीं। एक्सपेक्टेड टू बी पेड। ये फॉर्मूला जरा लिखें लीज पेमेंट्स के। इनको बता दो कि इन स्टूडेंट्स से ना हम अलग मीटिंग कर लेंगे आज रात को किसी टाइम, अभी बता दो।
हो गया? चलें जी, मुराकबे से बाहर आ जाइए। ये सोना सोना प्रोग्राम घर में होगा, इधर से चांदी प्रोग्राम है। लीज पेमेंट्स, जरा साथ वाले की इधर वाली कोनी परे कर दें, दूसरे वाले की इधर, और आप अटेंटिव होके ना आप खुद सुने, जरा उसको परा परा कर दें, आप खुद अटेंटिव हो जाएं, गिरने लगे वो। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स में क्या क्या आएगा? पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर चलो ये तो पता चल गया पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर। दो बच्चे खेल रहे थे तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को तकरीबन कोई 8-10 दफ़ा पागल कह दिया। तो एक अहले इल्म औरत उधर मौजूद थी, तो उसने फिर दूसरे बच्चे को बुला के समझाया कि बेटा एक तो तुमने पहले पागल की डेफ बताओ कौन होता है। उसने फिर बताया, उसने कहा एक तो बेटा तुमने झूठ बोला है, झूठ का गुनाह तुम्हें अलग मिलेगा, वो पागल नहीं है और तुमने उसको पागल कह दिया और 8-10 दफ़ा कहा है तुमने। फिर दूसरा तुमने उस पर बहतान लगा दिया जो चीज़ उसमें है ही नहीं, और इसी तरह फिर 3-4 चीज़ें अहले इल्म औरत थी उसने गिनवाई। तो बहरहाल किसी अच्छे माहौल में ज़रूर जाया करें जहाँ कोई। अच्छा, पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू, वो अपना सोच रहे हैं मैं तो पता नहीं की क्या चलना पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर, पेमेंट जो, चलें माफ़ी मांग लें साथ वाले से। पेमेंट मेड बाय लेसी टू लेसर रिलेटिंग टू राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग द लीज टर्म कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। लीज टर्म में जो पेमेंट्स की जाती हैं उनकी समरी ये है। फिक्स्ड पेमेंट्स, कौन सी? फिक्स्ड पेमेंट्स, लेस एनी लीज इंसेंटिव। फिक्स्ड पेमेंट से मुराद वही समझ ले, मिसाल के तौर पे डाउन पेमेंट, रेंटल। अच्छा, मजा आ रहा था फिक्स पेमेंट का मतलब ये नहीं होता, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो भाई, आपके सर के पीछे लाइट्स। ठीक है। अच्छा, एक तो हाइब्रोलर डर तो नहीं लग रहा, फिक्स पेमेंट्स, और उसके बाद जो है वो लीज रेंटल भी फिक्स पेमेंट है, डाउन पेमेंट भी फिक्स पेमेंट है। फिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हर महीने हर साल पेमेंट 10,000 है। हम लीज में ऐसे भी सवाल करेंगे, पहले महीने का किराया, पहले साल का किराया 10,000 है, अगले का किराया 8,000 है, अगले का किराया 12,000 है। बस फिक्स से मुराद जो फिक्स हो गई, एग्री हो गई। तो फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट के लफ्ज की कोई इतनी जरूरत नहीं। लेस एनी लीज इंसेंटिव, तो लीज इंसेंटिव हम पढ़ेंगे, वो एक चीज होती है, यानी कई दफा लेसी लेसर को कहता है कि यार तुम पहला किराया दे रहे हो, उसमें से थोड़े से पैसे तुम्हें मैं छोड़ देता हूं, थोड़े से पैसे तुम्हें छोड़ देता हूं। यानी अगर पेमेंट जो है वो 10,000 की है तो तुम नए नए ग्राहक आए हो, 1,000 मेरी तरफ से रख लो वापस, तो सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट हो गया ना। तो अगर वो डिस्काउंट हुआ तो माइनस कर देंगे हम। तो बोले भी फिक्स पेमेंट लेस एनी लीज इंसेंटिव। नंबर 2, वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और अ रेट। एक चीज हमारे फॉर्मूले में आती है यहां पर, रेंटल्स के साथ, डाउन पेमेंट के साथ, लिखनी नहीं आप लोगों ने, वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। ये चीज हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है, लेकिन थ्योरी की हद तक आप इसको जरा जहन में रख लें। ऐसी लीज पेमेंट जो इंडेक्स पे डिपेंड करती है, असल में कई दफा, ये वाइंड अप ना करें ना, पैकअप के जो भी कहते हैं आप इसको, तो असल में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप बाहर के मुल्क में लीज करते हैं, फॉरेन करेंसी में और चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कोई इंटरेस्ट रेट या कोई स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से रेंटल को ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर इस वजह से रेंटल ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर इसको लीज पेमेंट का पार्ट बनाएं, ये भी लीज की पेमेंट है। लेकिन एक मैं आपको कल दिखाऊंगा, हमने लीज पेमेंट्स पढ़ी थी, डेट डू नॉट डिपेंड ऑन इंडेक्स, वो रिवाइज कराऊंगा, अभी कल आपको पढ़ाया था, डेट डू नॉट डिपेंड ऑन एन
वो आपको याद हो किस पे डिपेंड कर रही थी? किसी को याद हो? डेट डिपेंड ऑन इंडेक्स और मार्केट रेट्स, डेट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, डेट डिपेंड ऑन सेल, वो सेल पे डिपेंड कर रही थी या वो इंडेक्स या रेट पे डिपेंड कर रही थी? ये क्यों, जो चीजें रखनी है बैग्स में रख लें भाई, मैं फिर बात कर लेता हूं। तो डेट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट, या डेट जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था डेट डिपेंड ऑन रेवेन्यू, वो डिस्कशन अलग है, वो करके फिर ये पढ़ाऊंगा, बात समझ आएगी। फिलहाल बता दें लीज पेमेंट में थ्योरी की हद तक रटा हमारे एक चीज क्या डालनी है? वेरिएबल। वेरिएबल है, फिक्स तो नहीं है क्योंकि इंडेक्स इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं हर साल। डेट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और आउट ऑफ सिलेबस, बस थ्योरी की हद तक हमें याद करना है। अच्छा, तीसरी बात, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन। इफ लेसी इज, सही है ना, अगर लेसी रीजनेबली सर्टन है कि उसने खरीद लेना है, और अगर सर्टन नहीं है खरीद लेना है तो फिर इसको ना डालें। अगर खुदा ना खासा कभी सवाल आ गया टेस्ट में कि उम्मीद की जा रही है कि लेसी इसको नहीं खरीदेगा तो फिर इसको ना डालिएगा। नेक्स्ट, हाँ कल वाली क्लास का एंड लिया था बिल्कुल, उसमें क्या पढ़ाया था? पेमेंट ऑफ, मुझे फिगर भी याद है, आप लोगों को याद है? 4 मिलियन, 4 मिलियन की फिगर डाली थी, पेमेंट ऑफ पेनल्टी। अगर कोई बच्चा जो है वो इसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखवा दे तो कमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पेज नंबर 48, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर, बस क्यों खोल के क्यों देखने, एक ने बता दिया, इंशाल्लाह एतमाद कर लें। तो क्वेश्चन 18 का पेज 48 हमने किया था, उसमें हमने टर्मिनेशन की पेनल्टी भी डाली थी। पेमेंट ऑफ पेनल्टी फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट द लेसी, अगर लीज टर्म में लग रहे कि लेसी एक्सरसाइज करेगा एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द, अगर वो टर्मिनेट करना पसंद करेगा तो, और अगर वो कहे मैंने टर्मिनेट नहीं करना तो फिर अभी तक क्या क्या बन गया? फिक्स पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट डेट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और एक्सरसाइज प्राइस की, परचेज ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस इफ रीजनेबली सर्टन, और पेनल्टी मैंने यहां क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरासे से बात होगी भी, इधर से हम छोड़े ही आपको 40 पे करेंगे, वो 45 पे भी ऑफिशियली ये अनाउंस कर देंगे हम, क्योंकि वो नीचे वाली क्लास आते हैं। और उसके बाद पेनल्टी वाली ऑप्शन, और आखिरी बात पढ़ लें, लेकिन पेनल्टी सिर्फ कब डालनी है? बोले टर्मिनेशन पेनल्टी कब डालनी है? if an option to terminate the lease का चांस है कि आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, फॉर लेसर तो हमने भी सवाल ही नहीं किए, तो इस लाइन को तो पढ़ना ऐसे ही है जैसे जो है वो आपको यहां बैठ के शादी और तलाक के मसाइल समझाए जाएं। भी तो ये फ्यूचर है, लेकिन हम फिर भी समझा देते हैं बातों में। अच्छा, फॉर द लेसी, फॉर द लेसी amount expected to be payable by lessee under residual value guarantee, residual value guarantee डालनी है या amount expected to be paid डालनी है? चलें जी, याद करें, fixed payments, बोलें fixed payment less any lease incentive, variable lease, मेरे नाल ही चलो ना, variable lease payment that depend on index, exercise price of purchase option, अगर लगे के खरीदना है, पेमेंट ऑफ पेनल्टी अगर लगे के टर्मिनेट करना है, for lessee the amount expected to be by lessee under, अच्छा, नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा नहीं, वो अभी कर लें, वो ये नहीं कि मस्जिद में पहले लानो करने वाले बच्चे की नमाज जनाजा 1 घंटा दे रहे हैं, जरा दुआ याद करके आ जाएं, फिर वो भी जाके पढ़नी पड़ सकती है, जोर की नमाज किस कभी भी हो सकती है। अच्छा चलें, ये बहरहाल बाद में करेंगे। कौन से लफ्ज का फर्क है नाबालिग बच्चे और बच्ची की नमाज जनाजा में? हुला ना और माशाल्लाह, ये तो सारे